फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कुछ लोगों को आपकी खूबसूरती से, आपकी ब्यूटी से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी पॉपुलैरिटी से, लोग जिस तरह से आपको मानते हैं, इस बात से जलन बहुत ज़्यादा होती है। पर कई बार रिश्ता इतना ज़्यादा नज़दीक होता है ना कि जलन को दिखाना आता नहीं है ठीक से। मतलब ये लोग छुपाते हैं एक फेकरी के पीछे अपनी जलन को। तो इनकी जो पहचान है वो तो खैर आपको मिल ही जाएगी रीडिंग में। जब हम कंप्लीट करेंगे तब तक बहुत सारी पहचान आपको मिल जाएगी। लेकिन आपने ऐसा क्या है कि इनको आपके अपने होते हुए भी, बोलते ना अपनों को क्या जलन, लेकिन कई बार अपनों को भी जलन हो जाती है। जब इंसान में इतनी खासियत होती है तो अपनों को भी जलन हो ही जाती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ जो लिखा है कार्ड पर, उसके अलावा उसके जो कलर्स हैं, उसके जो उस पर जो ड्राइंग्स हैं या जो पोस्ट है, मैं उसके बेस पे ये रीडिंग करूँगी। अब सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपकी जो स्किन है ना, ये देखिए यहाँ स्किन बहुत ज़्यादा दिख रही है, यहाँ स्किन दिख रही है। तो आपकी जो स्किन है ना फ्रेंड्स, बहुत ही स्मूथ और चमकदार है। फिर आप चाहे बहुत फेयर ना हो, बहुत फेयर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी स्किन में बहुत ही शाइन है और एकदम स्मूथ है। मतलब दाग धब्बे नहीं है। आपको ख़ास तौर पर जो तिल आपके गाल और आपके लिप्स के आसपास हैं, गाल और लिप्स के आसपास जो आपके तिल है ना, या आपके बाहों पे या कंधों पे, मतलब जो एरिया विजिबल है उस पर जो आपके तिल हैं वो बहुत ही दिलकश लगते हैं। आपकी आईब्रोज अगर बोलूँ तो काफ़ी, आई लैशेस आम लोगों से घनी घनी है, तो ऑब्वियसली लोगों का ध्यान आपके चेहरे पे तुरंत जाता है। अगर आपके फेस की मैं बात करूं तो आपका जो रेस्टिंग फेस है, मतलब जब आप एक्सप्रेशन नहीं दे रहे होते, जब आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, वो आपका रेस्टिंग फेस है। वो भी बहुत एक्सप्रेसिव लगता है। जब आप एक्सप्रेस करते हैं तब तो वाह ही निकल जाती है लोगों के मुंह से, पर जब आप कुछ नहीं कहते, चुप रहते हैं, तब भी आपका चेहरा बहुत ही आभा से, बहुत ही नूर से लोगों को हैरान कर देता है। इतनी ज़्यादा एक शाइन है आपकी स्किन में, पीसफुल है। आपका चेहरा देखकर ही लोगों को पीस मिलती है। तो ये जो चीज़ है ये आपकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती ही है, फिर वो चाहे पॉजिटिव लोग हैं या फिर वो चाहे नेगेटिव लोग हैं। आपका जो बॉडी प्रपोर्शन है, देखिए इसमें बॉडी पार्ट ज़्यादा दिख रहा है, तो आपका ये बॉडी पार्ट ज़्यादा दिख रहा है, तो आपका जो बॉडी प्रपोर्शन है उसमें आपका धड़ थोड़ा छोटा है और टांगे लंबी है, आपकी बाहें लंबी हैं, आपकी उंगलियां लंबी है, फिर चाहे आपकी हाइट कम हो या ज़्यादा। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही खूबसूरती देता है। और फ्रेंड्स, मैं कहूँगी कि सिर्फ अच्छे नैन नक्श या सुंदरता ये कोई मायने नहीं रखते। अगर आप इंसान अगर ग्रूम्ड ना रहे, साफ सुथरा ना रहे, क्लीन ना रहे, तो आप में ये भी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है कि आप अपने आप को ग्रूम्ड रखते हैं, हमेशा साफ सुथरे तैयार से दिखते हैं। मेरे कई व्यूअर्स को लोग ये कॉम्प्लीमेंट देते होंगे, अरे ऐसा लग रहा है तुम तो तैयार होकर बैठे हो। अगर आप बोलते ना अभी तो मेरे को ब्रश नहीं किया, अभी तो मैं नहाए भी नहीं हूँ, ये है वो है, तो लोग आपको तब भी बोलते हैं बाबा, आपको देख के तो लगता है आप अभी तैयार होकर ही बैठे हैं। मतलब इतना रख रखाव है आपकी पर्सनैलिटी में। ये कॉम्प्लीमेंट्स आपको बहुत मिलते होंगे, बहुत हज़ार बार आपने कॉम्प्लीमेंट सुने होंगे। और फ्रेंड्स, इंसान की जो ब्यूटी है ना, मैं सबसे पहले एक बात कहूँगी, इंसान की ब्यूटी या पर्सनैलिटी सब मिट्टी में मिल जाता है अगर उसकी आवाज़ या उसके शब्दों में कड़वाहट हो। लेकिन क्योंकि जो इंसान सोचता है वही उसके ख्याल होते हैं और वही शब्द बन के निकलते हैं। तो आपके अच्छे और सेंसिटिव वर्ड्स आप जो चूज़ करते हैं, आपकी आवाज़ में एक नरमी है, तो बोलते ना ऐसे लोगों का जहर भी शहद ही लगता है। खैर आप जहर उगलते नहीं, गुस्से में उगलते भी होंगे, पर वो भी शहद जैसा लगता है क्योंकि आपको चॉइस ऑफ वर्ड्स आता है। तो ये जो कमाल है ना, ये आपकी हर बात में लोगों को दिखता है। कुछ लोगों को ये फेक भी लगता है कि आप जो ये दिखाते हैं ना वो बैलेंस नहीं है, फेकरी है, लेकिन इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिसमें कुछ नहीं होता उसको दूसरे के बारे में गलत बोलने को तो चाहिए। ये एक्चुअली आप पर काली नज़र लगाते हैं। जो ऐसी बातें करते हैं ना, दे आर ट्राइंग टू सेंड इविल एनर्जीज टूवर्ड्स यू, नेगेटिव एनर्जीज टूवर्ड्स यू। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जितनी आसानी से अच्छे और पॉजिटिव लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ना फ्रेंड्स,
उतनी ही आसानी से नेगेटिव लोगों को अपने से दूर कर लेते हैं, क्योंकि आप में वो मैग्नेट है रिपेल करने का उनको। वो खुद ही डर के आपके पास ज़्यादा नहीं आते। तो जब ज़्यादा पास नहीं आ सकते, और तरीके से आपकी एनर्जीज़ को चुराने की कोशिश करते हैं। जो आपके साथ बहुत उठते बैठते हैं, आपके साथ रहते हैं, उनके लिए आपकी एनर्जीज चुराना फिर भी आसान है। लेकिन जो आपसे दूर रहते हैं, जो आपके पास आ ही नहीं सकते, मैंने आपको कहा ना कई बार, जो हमारे अपने होते हैं ना, जिनके बारे में हम वाइब्स से समझ भी जाते हैं, पर कई लोग अपनी वाइब्स को छुपाने में भी माहिर होते हैं, और आपके कुछ अपने हैं जो आपसे जलते हैं। तो ये आपकी एनर्जी स्टील करने की ब्लॉक कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके आसपास रहते हैं, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये जो आपसे, जिनको आप अपने से दूर कर देते हैं ना, ये अपने आप को आपसे रिजेक्टेड समझते हैं कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये इनको गुस्सा आता है इस चीज़ से कि यू हैव रिजेक्टेड देम। देखिए कैसे रिजेक्शन में ये पर्सन पीठ मोड़ के जा रहा है। एक अजीब सी फीलिंग आ रही है ये कार्ड को देखकर। तो इन्हें ये ऐसा लगता है, और जिसकी वजह से ये अपना नेगेटिविटी बढ़ा देते हैं। लेकिन जब कोई इंसान, जैसे कि आप बड़ों के आशीर्वाद के साए में हो, यूनिवर्स और एंसेस्टर्स को रेगुलर इन्वोक करते हो, तो कोई शय आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आप इनके सामने ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं करते, ये बहुत अच्छा करते हैं। ओवर एक्ट भी नहीं करते, या और भी अच्छा करते हैं। और इनको आप वो गेम्स खुद के साथ खेलने ही नहीं देते जो ये खेलकर आपके साथ दुश्मनी मोले। आप पहले से इनको एक कदम दूर ही रखते हैं खुद से। वो आपसे कॉम्पीट करे तब जब जब आप उससे कॉम्पीट करना चाहें। ये चाहते हैं कि आपसे मुकाबला करें। ये नियम की एनर्जी है, दे वांट टू ट्राई टू जेल विद यू, बट फॉर नेगेटिव रीजंस। तो जब आप उनसे कॉम्पीट करते ही नहीं, क्योंकि जो इंसान दिल को अच्छा ना लगे, जिसके उसूल आपसे ना मिले, उससे हारना क्या और उससे जीतना क्या, तो आप इनसे कॉम्पीट ही नहीं करते। तो इससे क्या होता है, ये खुद ही आपसे दूर हो जाते हैं। आपकी ब्यूटी और पर्सनैलिटी को स्टील करने की जो इनके इरादे हैं ना, वो आपके पास आ ही नहीं सकते और कर भी नहीं सकते। लेकिन आप खुद को इनसे इतना दूर रखो कि आप में जो, मतलब ऐसे लोगों में उठे बैठे आप जो पॉजिटिव हो, मतलब कम से कम आपको लगे जो पॉजिटिव है। अब ये दुश्मन तो खुलकर दिखाता है दुश्मनी, लेकिन जो आपके अपने होते हैं वो बहुत ही दबे दबे तरीके से दुश्मनी निकालते हैं। तो अपनी ब्यूटी का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें कि लोगों से उठना बैठना है। लेकिन जब आपका, मैंने बोला इतनी बार आपको रीडिंग्स में कहा है, जब आप अलर्ट हो जाते हैं ना कि कोई ऐसा मेरे साथ कर सकता है, अपने आप आपके आसपास सुरक्षा चक्र बन ही जाता है। जो इंसान अलर्ट नहीं होता, जिसको किसी पे डाउट नहीं होता, उसकी एनर्जीज चुराना लोगों के लिए इजी है। लेकिन जिसको डाउट हो और जिसको ये पता चल जाता है कि इसके इरादे मुझे लेकर ठीक नहीं है, उस इंसान का सुरक्षा चक्र एक्टिवेट हो जाता है और आप एकदम प्रोटेक्शन में हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। इस बात को याद रखें, क्योंकि आपके अंदर एक जो कार्ड आया है पीस का, ये डिवाइन प्रोटेक्शन का, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक आप अलर्ट हैं। ये बात मैं बार बार दोहराऊंगी, जब तक कि आप अलर्ट हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, मुझे जो आपके लिए एफर्मेशन याद आता है, आई एम जेनेटिकली ब्लेस्ड। मेरे जीन्स ने मुझे ब्लेसिंग्स दी है। क्योंकि अगर आप खूबसूरत हैं तो इसमें आपके जीन्स का ही कमाल है, आपने तो कुछ नहीं किया। हाँ, आपने उसकी देखभाल ज़रूर की है, जिसके लिए आप थैंकफुल होने चाहिए गॉड को कि उन्होंने आपको ऐसा बनाया है। चाहे बेहद खूबसूरत नहीं बनाया, पर ऐसा ज़रूर बनाया है कि लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और जब लोगों का ध्यान जाता है तो उसके साथ अच्छी पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह की एनर्जीज मिक्स होकर आपकी उस तरफ आती ही हैं। इससे तो दुनिया का कोई इंसान बच नहीं सकता। बस जो अलर्ट रहता है, जो चौकन्ना रहता है, वो सेफ रहता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको काफ़ी कुछ आइडिया दिया है आज की आपकी ब्यूटी और पर्सनालिटी से लेकर लोगों के नज़रिए पे। आइए देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस क्या आए हैं आपको लेकर। क्विक डिसीजंस लेना आपके लिए आया। आप बहुत क्विक डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस थोड़ा सोच समझ कर लीजिए। ये जानना चाह रहे हैं कि आप उनसे दूरी क्यों बना रहे हैं। किसी को आपसे शिकायत है कि आप उनसे दूर क्यों हो चुके हैं। किसी वजह से आपको लगा होगा, शायद इनके बारे में कुछ गलत फील आया होगा, तभी आपने दूरी बनाई होगी। समवन एडमायर्स योर ब्यूटी एंड ब्रेन्स, इसी पे तो आज रीडिंग थी। किसी को आपकी खूबसूरती या आपकी अक्लमंदी, आपकी पर्सनैलिटी पे जान छिड़कते हैं। वेरी लॉयल सिस्टर, आपकी कोई सिस्टर है जो बहुत लॉयल है। बी केयरफुल, देर आर सम मैनिपुलेटिव पीपल अराउंड यू। मैंने आपको ऑलरेडी रीडिंग में कहा, आपके आसपास
आपके अपने बनकर कुछ लोग बहुत ही मैनिपुलेटिव हैं। 6-8 दिसंबर TX32 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये आप पे काली नज़र डाल सकते हैं, इससे चौकन्ने रहे। कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्द, जो आपको बहुत बड़ा फायदा देगा। अब इनको लग रहा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे, किसी को इस बात का एहसास हो रहा है कि आपने इनको शायद जो कहा था तब इनको बहुत बुरा लगा या गलत लगा। आज इनको आपकी हर बात याद आ रही है और आपकी हर बात सही लग रही है। दिखते मासूम है पर दिल में बहुत गुस्सा और नफरत है, जिसके बारे में आज हमने रीडिंग की। आपके अपने हैं, दिखाते हैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव, लेकिन दिल में आपके प्रति बहुत गुस्सा है। वॉन्ट टू प्रपोज यू ASAP, कोई आपको बहुत जल्द प्रपोजल देना चाहता है। वो किसी भी तरह का हो सकता है, प्लेटोनिक, लव, कोई भी, बिजनेस का, जॉब का, कुछ भी, दोस्ती का। आपके घर के आसपास आजकल ये चक्कर काट रहे हैं, बी केयरफुल। आप हैं ही इतने दिलकश, हो सकता है कोई आपको देखने के लिए आपके घर के आसपास चक्कर काट रहा हो। कुछ ऐसा होगा जो आपको शॉक देगा, लेकिन आप संभल जाओगे। कुछ ऐसी घटना घटेगी आपकी लाइफ में जो पहले तो आपको शॉक लगेगा, पर आपको उसमें से बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा। There are haters in your own friends and family cause you are always ahead of them. आपके अपने दोस्तों में और फैमिली में आपके हेटर्स छुपे हुए हैं, उन्हें पहचाने क्योंकि आप उनसे आगे हैं। आपकी सेक्सुअल एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, या आपकी फैमिली मेंबर्स ही हैं। सेक्सुअल एनर्जी मीन्स रिलेटेड टू ब्यूटी। किसी की दुआ जो आपके लिए है फलीभूत होगी। कोई आपका कितना बुरा करने की कोशिश करे, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं। आपसे पंगा लेकर ये पछता रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने पे आते हैं तो सामने वाले को पछताना ही पड़ता है। आपके एंसेस्टर्स आपके एनिमीज को वॉर्न कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स इनको वॉर्न कर रहे हैं कि आपसे दूर रहें। कनिंग फ्रेंड, ये रिपीट हुआ है 7, 20, 31 अगस्त, सितंबर। आपका कोई दोस्त है जो आपसे बहुत जेलस है, दिखाते नहीं हैं पर जेलसी इनको बहुत है। आपकी तरफ जिन्होंने गलत नज़र रखी, अब उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आपकी खूबसूरती को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपकी ब्रेन्स को लेकर इन्होंने जो गलत इरादा रखा था, उसका अब इनको चुकादा देना पड़ेगा। यूनिवर्स आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रही है। अ काइंड हार्टेड फ्रेंड और नेबर केयर्स फॉर यू। चलो, जहाँ आपके कुछ दोस्त चालाक हैं, निकम्मे हैं, वहाँ कुछ अच्छे भी हैं जो आपकी केयर करते हैं, और आपका कोई नेबर है जो आपकी बहुत केयर करता है। लॉन्ग डिस्टेंस लव, आपका किसी से लॉन्ग डिस्टेंस लव होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, एक मिनट, कुछ कार्ड्स और रह गए, मैं उसमें से 1-2 ले लूँ, क्योंकि अगर आ जाते हैं तो इनको इग्नोर नहीं मैं कर सकती। दे आर डूइंग अनएथिकल थिंग्स, बी केयरफुल। कोई आपके साथ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए, आप जरा चौकन्ने रहें। अपने वर्ड सोच कर बोले, कोई इसका गलत मतलब ना निकाल लें। अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। वैसे तो आप केयरफुल ही रहते हैं, पर कभी कभी कोई इंसान गुस्से में कुछ कह देता है। वो नहीं चाहते आप किसी और से बात करें, ये बहुत जेलस फील करते हैं, आप पर अपना हक समझते हैं, नहीं चाहते आप किसी और से बात करें। अपोज देयर इंटरफियरेंस इन योर लाइफ, ये जो आपकी लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं, इस पर्सन को आप थोड़ा अपोज करें, ये बात सही नहीं है। Someone is doing black magic on you and your loved ones. अगस्त, जनवरी 15 आपकी लाइफ के या इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, आप जिनको चाहते हैं उनके ऊपर कर रहे हैं। फिर से ये आया, दे आर डूइंग तावीज़ एंड मंत्रस टू गेट यू बैक। कोई आपको वापस पाने के लिए तावीज़ और मंत्र कर रहे हैं। आपके काम की जगह पर कोई आपसे बहुत नफरत करते हैं आउट ऑफ जेलसी। है कोई कलीग है आपका, आपकी ब्यूटी से, आपकी ब्रेन से, आपकी सक्सेस से जलते हैं। सम गुड न्यूज इज कमिंग सून, ट्यूसडे, संडे आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। डोंट फील निग्लेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड। ऐसा मत सोचे कि ऊपर वाला आप पर ध्यान नहीं देता, बिल्कुल देता है, लेकिन शायद इस वक्त आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा। प्रोटेक्ट योर क्राउन चक्र, स्पिरिचुअल कनेक्शन। 67 EAC पाइसेस इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके क्राउन चक्र को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स राइज एंड राइज फॉर यू, आप बस अब ऊपर ही ऊपर जाएंगे, कोई आपको नीचे नहीं ला सकता। दे लाइक टू टॉक ओनली अबाउट यू। 1829 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको सिर्फ आपके बारे में बात करना पसंद है। योर ओपोनेंट्स आर अफ्रेड ऑफ योर सक्सेस। 9/32/41 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आपके विरोधी आपकी सक्सेस से, जीत से बहुत जलते हैं। डिवाइन एनिमल, स्पिरिट्स एंड एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, क्योंकि जब आपकी सोल प्योर होती है, आप में प्योरिटी होती है, तो ये लोग आपकी रक्षा करते ही हैं, डिवाइन एनिमल्स और स्पिरिट्स। अपने पूर्वजों ने
ने अनजाने में बहुत खुश कर दिया है। अच्छा, आपने अपने पूर्वजों को अनजाने में बहुत खुश कर दिया है कुछ ऐसा करके जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शायद उनको याद किया, उनके नाम से कोई चढ़ावा दिया, कोई दान किया, उनको मेंशन किया किसी बातचीत में, उनको बहुत याद किया, इस तरह से आपने उनको खुश किया। किसी के बारे में आप सोच रहे हैं क्या ये पर्सन वही है, तो ये आजकल हॉस्पिटलाइज्ड है। आपके पूर्वज आपके दुश्मनों को कभी माफ नहीं करेंगे। कीप ड्रीमिंग, दे विल मैनिफेस्ट। सितंबर दिसंबर आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। खूब सपने देखिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, आपके सपने अवश्य पूरे होंगे। आपको कोई पुश्तैनी जायदाद मिल सकती है, भले छोटी सी अंगूठी या चेन ही सही, लेकिन कोई पुश्तैनी जायदाद आपको मिलेगी। ब्लॉकिंग योर सोलर प्लेक्सस चक्र, आपको कोई इनसिक्योर करना चाहता है। ETZ वर्गो लिब्रा इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जब कोई आपकी ब्यूटी से जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, लोगों की जो आप पर अटेंशन है उससे जलते हैं, तभी ऐसा करने की कोशिश करते हैं। सम डेंजरस इंटेंशन, ग्रीन रेड ब्लैक इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। किसी के इंटेंशन आपको लेकर बहुत गलत है, डेंजरस है। व्रत पूजा पाठ तीर्थ यात्रा, फिर भी इनका ध्यान गॉसिप्स में लगा है। आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जो हर वक्त बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों की बुराइयां ही करते रहते हैं बैठ के। यू हैव अ पावरफुल एनर्जी एंड ऑरा, ये तो रीडिंग में आ ही चुका है कि आपकी एनर्जी और ऑरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आप खुद पर ध्यान दे रहे हो और इससे सबकी जली हुई है। यू आर डूइंग इट राइट। खुद पर जब इंसान बहुत ध्यान देता है ना, लोगों को जेलसी होती है, इनसिक्योरिटी लगती है, आपको गिल्ट फील कराते हैं। खुद पर ध्यान क्यों दे रहे हो, हम पर ध्यान दो। अगर आप खुद पर ध्यान नहीं देंगे तो दूसरों पर क्या खाक ध्यान देंगे। आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये चाहते हैं आप इनके सामने घुटने टेक दें, बट डिवाइन इज फेलिंग देम। ये चाहते हैं आप इनके आगे हार मान लें, लेकिन डिवाइन ऐसा कभी होने नहीं देगा या देगी। तो मेरी जिद बनते जा रहे हो, किसी के लिए आप उनकी जिद बन रहे हो। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नज़रिए से इस चीज़ को देख सकते हैं हम। कोई इनको ये कहता है कि आप ही गलत थे, ये नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता फिर बने। कोई आप में और किसी में लड़ाइयाँ करवाते हैं और उनको ये कहते हैं कि आप ही गलत हो, और ये मानते भी है, तो जाए तेल लेने। यू शाइन लाइक सन, ट्यूसडे एक्स, ये फिर से रिपीट हुआ है। S जुलाई इनकी लाइफ के और ये आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सॉरी, इनके लिए सिर्फ आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि ये आपके लिए ही मैसेज है कि आप सूरज की तरह चमक रहे हैं या चमकोगे जरूर। ये आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कनिंग पीपल अराउंड यू, 5-10 नवंबर के F34 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आपके आसपास बहुत ही खतरनाक और चालाक लोग हैं, जरा ध्यान रखिए अपना। सम बिग चेंजेस आर कमिंग, बड़े बदलाव आपकी लाइफ में जल्दी आएंगे जो आपको कोई ना कोई फायदा देकर ही जाएंगे। इन्होंने अपनी आत्मा गिरवी रखी हुई है। कोई इतना गंदा और बुरा इंसान है आपके आसपास जिसके लिए ये कह सकते हैं उसने अपनी आत्मा शैतान के पास गिरवी रखी है। आपका ये ग्लो और नया अंदाज सबको शॉक कर रहा है। आज की रीडिंग भी इसी टॉपिक पर थी कि आपका जो ग्लो है वो सबको बहुत ही, मतलब मैं कहूँगी लोगों को ऐसा लग रहा है ये आप में आया कहाँ से। ये अपनी अच्छी सोच, अपनी केयर करने से ही आता है ऐसा ग्लो। जिसको आपने माँ बाप का दर्जा दिया वही आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, सोचते रहें, अपने आप सुधर जाएंगे। आपका हक छीनकर अभी ये अपने हक के लिए तड़प रहे हैं। किसी ने आपका हक मारा, अब कुदरत ने उनका हक मारा है और ये बुरी तरह से तड़प रहे हैं। आइए आज की रीडिंग के लिए कुछ पहचान निकालते हैं। जो आता है, जितना आता है मैं ले लेती हूँ। 21 इनकी एज हो सकती है या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 14 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। L से इनका नाम हो सकता है। O से इनका नाम हो सकता है। 27 डेट ऑफ बर्थ या एज। 4 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 5 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। Y से इनका नाम हो सकता है। A से इनका नाम हो सकता है। 1 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। H से इनका नाम हो सकता है। 7 या L, ये इसको दोनों तरह से ले सकते हैं, तो ये रिपीट हुआ है। L या 7 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। K से इनका नाम हो सकता है। K बहुत बार आता है रीडिंग में। और B से इनका नाम हो सकता है। तो आप ये सब ध्यान से देखिए और इससे अंदाज़ा लगाइए कौन है जो आपसे, आमतौर पे रीडिंग में जो नेगेटिव लोग हैं ये उन्हीं की पहचान है जो आप शायद आप भांप नहीं पा रहे हैं। तो अब आपको पता चलेगा। 7 डेट हो सकती है या L से नाम हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है।
तो फ्रेंड्स डेफिनेटली मेंशन कीजिए जो कुछ आपकी ब्यूटी के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में हमने डिस्कस किया, उसमें से कौन से पॉइंट्स रिजोनेट हुए हैं, कौन है जो आपको लगता है आपके अपने होकर आपसे चलते हैं। चलो बाहर के चलते हैं वो तो हम जानते ही हैं चलते हैं, लेकिन अपने होकर जो ये कर रहे हैं डेफिनेटली उनका आपसे रिलेशन क्या है वो मेंशन कीजिए। तो फ्रेंड्स, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।